सोचिए, एक स्ट्रॉबेरी का खेत कितना शांत और खूबसूरत लगता है ना? पर क्या हो अगर कोई कहे कि इस शांति के पीछे बहुत सारे सीक्रेट ड्रामा चल रहे होते हैं? जी हाँ, हमारी खाने की प्लेट तक पहुंचने से पहले वहां बहुत कुछ होता है। तो चलिए आज इन्हीं मजेदार कहानियों की दुनिया में चलते हैं। अब सवाल ये है कि स्ट्रॉबेरी आखिर बहस किस बात पर करती हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर यकीन मानिए उनके पास भी बहस के लिए बड़े मुद्दे हैं। फैमिली, रिसोर्सेज, जिम्मेदारी, मतलब सब कुछ दांव पर लगा होता है। तो हमारी पहली कहानी एक फैमिली फाइट की है। झगड़ा है एक माँ पौधे और उसके बच्चों के बीच, वो भी रिसोर्सेज के बंटवारे को लेकर। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। एक माँ पौधा है जो अपने फलों, मतलब अपनी प्यारी प्यारी बेरीज को बड़े प्यार से पाल पोस रही है, न्यूट्रिएंट्स दे रही है। उसका बस एक ही सपना है कि उसके बच्चे यानी ये बेरीज खूब बड़े और रसीले हो जाएं। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। माँ पौधे को एहसास होता है कि कोई चोर है, कोई है जो उसके बेरीज के हिस्से के न्यूट्रिएंट्स चुपके से चुरा रहा है। और जब पता चलता है कि ये चोर कौन है, तो सब हैरान रह जाते हैं। ये चोर कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही एक दूसरा बच्चा है, एक नया तना जिसे रनर कहते हैं। अब देखिए, रनर का भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। वो कहता है, अरे मैं भी तो तुम्हारा ही बच्चा हूँ, मैं भी तो इसी पौधे का हिस्सा हूँ, तो फिर मेरे साथ भेदभाव क्यों? मुझे भी तो रिसोर्सेज पर बराबर का हक मिलना चाहिए। बिल्कुल किसी भी फैमिली में होने वाले झगड़े जैसा लगता है ना? तो भाई, इस फैमिली ड्रामा के पीछे की साइंस क्या है? असल में ये पूरा खेल एनर्जी और कह सकते हैं कि त्याग, इसके एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस का है। तो ये जो चोर बच्चा है वो असल में एक रनर है। ये पौधे का खुद को फैलाने का, अपना वंश बढ़ाने का एक तरीका है। वो एक नया क्लोन पौधा बना रहा होता है। लेकिन इस काम में लगती है ढेर सारी एनर्जी, जो सीधे सीधे माँ पौधे से ही आती है। और यहीं पर असल खेल है। देखिए, किसी भी पौधे के पास एनर्जी लिमिटेड होती है, एक बजट की तरह। तो उसे चुनना पड़ता है, या तो वो अपनी सारी एनर्जी बड़े बड़े मीठे फल उगाने में लगा दे, या फिर नए पौधे बनाकर अपनी फैमिली को आगे बढ़ाए। दोनों काम एक साथ पूरी ताकत से करना बहुत मुश्किल है। और बस यही एंट्री होती है किसान की। एक अच्छी फसल के लिए किसान क्या करता है? वो इन रनर्स को काट देता है। इससे क्या होता है? माँ पौधे की सारी एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स सिर्फ और सिर्फ फलों को मिलते हैं, और नतीजा हमें मिलती है वो बड़ी बड़ी मीठी स्ट्रॉबेरीज। अच्छा, तो ये तो था एक ड्रामा। चलिए अब खेत के एक दूसरे ड्रामे की तरफ चलते हैं। इस बार कहानी है एक ऐसी स्ट्रॉबेरी की जो अपने लुक्स को लेकर, अपने अजीब से शेप को लेकर बिल्कुल खुश नहीं है। जरा सोचिए इस बेचारी स्ट्रॉबेरी के बारे में। वो खुद को देखती है और दुखी हो जाती है। उसका शेप अजीब है, टेढ़ा मेढ़ा, और वो बस यही जानना चाहती है कि आखिर मैं ऐसी क्यों हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब जब ये केस बॉस के पास, मतलब किसान के पास पहुंचता है, तो वो एक ही नज़र में प्रॉब्लम पकड़ लेता है। वो कहता है, अरे ये कोई बीमारी या केमिकल का चक्कर नहीं है, ये तो सीधा सीधा केस है अधूरे पॉलिनेशन का, मतलब इनकम्प्लीट पॉलिनेशन। तो फिर इस अधूरे पॉलिनेशन का मुजरिम कौन है? तो मिलिए हमारे अगले कैरेक्टर से, एक बहुत ही मेहनती पर थोड़ी सी लापरवाह मधुमक्खी से। हुआ ये कि हमारी मधुमक्खी मैडम अपना काम कर रही थी पॉलिनेशन का, पर तभी हो गया उनका ब्रेक टाइम। और कंपनी के रूल्स तो रूल्स हैं बॉस, ब्रेक टाइम मतलब काम बंद। तो उन्होंने अपना काम बीच में ही छोड़ दिया। हाँ, वादा जरूर किया कि लंच के बाद वापस आऊंगी, पर तब तक खेल बिगड़ चुका था। तो देखिए हुआ क्या। मधुमक्खी ने फूल के कुछ हिस्सों को तो पॉलिनेट कर दिया, लेकिन अपना काम पूरा करने से पहले ही वो उड़ गई। अब ये जो स्ट्रॉबेरी के ऊपर हमें छोटे छोटे दाने दिखते ना, करीब 200 होते हैं, वो असल में उसके बीज होते हैं। और फल को सही तरीके से एक बराबर बढ़ने के लिए हर एक दाने का पॉलिनेट होना जरूरी है। तो जिन हिस्सों को मधुमक्खी ने मिस कर दिया, वो हिस्से बेचारे बढ़ ही नहीं पाए। और इसका रिजल्ट वो तो एकदम सामने है। जब पॉलिनेशन एकदम परफेक्ट होता है हर हिस्से में, तो बनती है एक सुंदर सिमेट्रिकल स्ट्रॉबेरी। और अगर मधुमक्खी अपना काम आधा अधूरा छोड़ दे, तो फल का शेप अजीब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है।
तो इन दोनों ड्रामा से हमें सीखने को क्या मिला? पहली कहानी ने दिखाया कि पौधे के अंदर ही रिसोर्सेज के लिए एक लड़ाई चलती है। ये जो रनर्स होते हैं, जो नए पौधे हैं, वो फलों की एनर्जी खींच लेते हैं। इसीलिए किसान इनकी कटाई छटाई करते हैं ताकि सारी ताकत फल को मिले और वो बड़ा और मीठा हो। और दूसरी कहानी ने हमें बाहरी चैलेंज के बारे में सिखाया। एक परफेक्ट स्ट्रॉबेरी के लिए उसके हर एक बीज का पॉलिनेट होना जरूरी है, और इस काम के लिए हम मधुमक्खियों जैसी बाहरी मदद पर पूरी तरह डिपेंडेंट हैं। मतलब एक परफेक्ट स्ट्रॉबेरी अंदर की मैनेजमेंट और बाहर के सपोर्ट दोनों का नतीजा है। ये सब सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हम जो खाना हर रोज खाते हैं उसके पीछे ऐसी कितनी ही छिपी हुई कहानियां होती होंगी। तो अगली बार जब कोई फल या सब्जी हाथ में हो तो शायद एक पल के लिए उसके सफर और इन छोटे छोटे नाटकों के बारे में भी सोचना दिलचस्प होगा।